सुप्रभात। हम लोगों ने संधि के 2 क्लास पहले लगाए हैं, जिसमें कि संधि का स्टार्टिंग किया, आखिर संधि होता क्या है और स्वर संधि के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ा था, जिसमें कि प्लस साइन के दोनों और एक एक ही तरह के वर्ण थे, यानी अ आ के बाद अ आ ही था, या छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई ही थी, या ऊ के बाद ऊ ही था। ठीक है, जिसका नेट वर्क डन हमारा बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये बनता है आ, ई और ऊ। ठीक है, ये तीनों हमारा ये दीर्घ संधि में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस क्लास में हम लोग दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ेंगे। ठीक है, गुण संधि में भी बिल्कुल जैसे दीर्घ संधि में 3 नियम थे, उसी तरह गुण संधि में भी 3 नियम है। इसमें अ आ के बाद पहला नियम पहले देखते हैं। अ आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई रहे तो हमारा क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, गण प्लस ईश। ठीक है, यदि आपको पिछला क्लास याद होगा तो मैंने आपको समझाया था कि जब किसी में कोई मात्रा ना दिखे तो उसमें क्या छिपा होता है, अ छुपा होता है, यानी कि गण में से अ निकाले, और जब किसी से मात्रा निकाल लेते हैं तो नीचे हम हलंत लगाते हैं। देन बड़ी ई और इधर श। ठीक है, तो हमारा अ प्लस ई क्या बनता है, ए बनता है। तो ये ए हम किसके सर पे लगा देंगे, न के सर पे लगा देंगे, गणेश। ठीक है, ये बन जाएगा। उसी तरह हम यदि इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अ और ई का। ठीक है, जैसे नर प्लस इंद्र। ठीक है, र से अ निकालेंगे, र में ऐसे हलंत लगा के अ निकाल लिए, और इधर से ई निकाल लिए, और इधर ये बिंदी और द्र रहने देंगे। ठीक है, तो अ प्लस ई इक्वल टू क्या बन गया, ए बन गया। तो हमारा ए किसके सर पे चला जाएगा, नरेंद्र। ठीक है, उसी तरह अब नेक्स्ट नियम पे, एक तो ये बन गया हम लोगों का अ प्लस ई, एक बन गया अ प्लस ई। अब आ पे आते हैं, आ प्लस ई के नियम पे हम लोग आते हैं। तो इसमें अब बनता है हमारा महा प्लस इंद्र। अब आपको ये दोनों से बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अब जैसे महा है, ह में हलंत लगा के आ की मात्रा निकाल देंगे इधर, और इधर ई निकाल देंगे, तो आ प्लस ई इक्वल टू क्या बन गया, ए बन गया। तो क्या बन जाएगा हमारा महेंद्र। अब हमारा बड़ा आ और बड़ी ई का रहा, तो उसमें से एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, रमेश। ठीक है, रमेश कैसे बना, रमा प्लस ईश। आप देखिए, आप लोगों को ये चीज हमेशा याद रखना है, ईश में जैसे बड़ी ई होता है, इंद्र में छोटी ई होता है, तो ये जो 2-2 लेटर का जो हमारा वर्ड बनता है ना, 2-2 वर्ण का जो शब्द बनता है, वो हमेशा याद कर लेना है कि इंद्र कैसे लिखते हैं, ईश कैसे लिखते हैं, तो अलग करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आ और ई मिलके हमारा ए बन गया। ठीक है, तो पहला नियम आप लोगों को क्लियर। बुक जब आप खोलोगे तो इसमें बहुत तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे, वो आप लोग वहां से प्रैक्टिस करोगे। अब नेक्स्ट नियम पे आते हैं, अ प्लस आ, अ या आ के बाद ऊ या ऊ रहे तो हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे हम देखते हैं, वसंत प्लस उत्सव। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। तो से निकालेंगे हम लोग अ, और इधर निकालेंगे ऊ, तो अ प्लस ऊ क्या बन जाएगा हमारा, ओ बन जाएगा। और ये ओ हम लोग जाके तो में लगा देंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा। ठीक है, और इधर से हमारा जो वर्ड बचा है, वसंतोत्सव। ठीक है, पूरा वर्ड हमारा ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आओ, सूर्य प्लस ऊर्जा। सूर्य प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब देखो सूर्य में र है ऊपर लगा हुआ। ठीक है, ये कोई मात्रा नहीं है, र है हमारा, तो य से हम लोग अ निकालेंगे और ऊर्जा का ऊ निकालेंगे। ठीक है, अ प्लस ऊ मिलके हमारा ओ बन जाएगा, सूर्य ऊर्जा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट नियम पे, महा प्लस उत्सव।
ये हम आपको एक ही कराएंगे। जैसे ये हमारा बनता है महोत्सव। अब वर्ड याद होना चाहिए आपको, महा प्लस उत्सव, तो महा हो गया प्लस उत्सव, ठीक है। सेम वही है, आ प्लस उ इक्वल टू ओ, ठीक है। अब लास्ट नियम पे इसका आते हैं, अ और आ के बाद यदि री ऋषि रहे तो हमारा क्या बनता है, अर बनता है। ये थोड़ा सा समझने वाला है, नहीं तो ये भी यदि इस तरह से आपको यदि अलग करने के लिए आ जाता है हलंत लगाने के बाद, तो फिर ये आसान है आपके लिए। जैसे हमारा वर्ड बनता है राजऋषि, ठीक है। ये कैसे बना हमारा, देखो, राज कर लो या राजा कर लो और इधर लगा दो ऋषि। अब ये कैसे बना, कहीं तो री दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम, पहले राज का जौ से निकाले ओ और इधर निकाले री, ठीक है। और इधर हमारा बन गया, क्या बच गया, शी बच गया। नियम क्या बोलता है, ओ या आ के बाद री रहे तो क्या बनता है हमारा, अर, ओके। अब ओ हम जा करके जौ को पूरा कर देंगे और रॉ क्या करेंगे, इसके सिर पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, राज का जौ पूरा हो गया और सी जो है यहाँ पर, ये रॉ हमारे इसके सिर पे आ गया। उसी तरह ब्रह्म ऋषि बनेगा, उसी तरह महर्षि बनेगा, ठीक है। सप्त ऋषि भी उसी तरह बन जाएगा। तो ये हमारा गुण संधि का तीनों नियम है, जिसको तोड़ करके इस तरह से आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो आज के क्लास में हमारा ये गुण संधि कंप्लीट हुआ। तो दीर्घ और गुण ये बहुत आसान था, और इससे भी आसान नेक्स्ट चैप्टर हम कराएंगे वृद्धि संधि, जो कि और भी आसान है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।